हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। हम आपके लिए लेकर आया न्यू चैप्टर नंबर 15 संज्ञा शब्द रूपाणी। ठीक है, तो यहाँ पर हम संज्ञा के जो शब्द रूप हैं उनके बारे में जानेंगे। संज्ञा का मतलब पता है? संज्ञा क्या होती है? जो नाउन होते हैं, नेमिंग वर्ड होते हैं। जैसे किसी भी चीज का नेम, ठीक है, किसी भी चीज का नेम जो क्या होता है? संज्ञा होती है। जैसे वो किसी वस्तु का भी नेम हो सकता है, किसी जगह का नेम हो सकता है, किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इस तरह से किसी भी चीज का जो कोई नेम होगा वही क्या है? संज्ञा है। तो इस चैप्टर में हम जो संज्ञा शब्द रूप है ना, वो किस तरह से चलते हैं, जो संज्ञा शब्द रूप है, शब्द रूपाणी, वो किस तरह से चलते हैं, क्या नियम है उनका, चलिए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। शब्दों के रूप अंतिम स्वर, ध्यान से सुनिएगा। शब्दों के रूप अंतिम स्वर, ठीक है, अंतिम स्वर मतलब जो एंडिंग साउंड है। शब्दों के रूप अंतिम स्वर मतलब वर्ड की एंडिंग साउंड। व्यंजन के अनुसार रूप चलते हैं। स्वर या और व्यंजन के अनुसार, अगर एंडिंग साउंड मतलब स्वर है तो स्वर के अनुसार, व्यंजन है तो व्यंजन के अनुसार रूप चलते हैं, परंतु वे संपूर्ण रूप एक निश्चित नियम की परिधि में रहते हैं। देखिए, जो संपूर्ण रूप है ना, वो एक निश्चित नियम मतलब सभी का एक नियम है, एक रूल है कि वो उसी में चलेंगे। विद्यार्थियों के लिए इसकी संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। ठीक है, तो ये आपके लिए है, अभी नीचे इसको आप और भी इजीली समझ सकते हैं। जैसे कुछ शब्द संज्ञा शब्द, कुछ शब्द अर्थात संज्ञा शब्द स्वरांत अर्थात अजंत, देखिएगा, और कुछ व्यंजनांत अर्थात हलंत, व्यंजनांत अर्थात हलंत, ठीक है, और स्वरांत मतलब अजंत होते हैं। इस आधार पर संज्ञा शब्दों को 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो 6 भागों में, किसके आधार पर? स्वरांत और व्यंजनांत के आधार पर हम यहाँ पे संज्ञा के जो इसमें हैं शब्दों को, ठीक है, तो जो परसंज्ञा शब्दों के 6 भागों में इनको बांटा गया, किसके आधार पर? स्वरांत और व्यंजनांत। देखिए, स्वरांत का मतलब क्या है? जैसे हमने कोई वर्ड है और उसका एंडिंग साउंड देखनी है हमें। बालक शब्द है, बालकः, मैं आपको पहले समझा देती हूँ, ठीक है, तब हम आगे का रीड करेंगे। बालकः है, अब इसकी एंडिंग साउंड देखिए क्या है? बालकः, ऐसे एंड हो रहा है तो ये कौन सा शब्द हो गया? अकारांत, ठीक है। और ये अकारांत है क्या? अकारांत किससे क्या है? स्वर होता है ए या फिर व्यंजन होता है? स्वर ए है ना, ए स्वर है, तो इसीलिए स्वरांत है। मतलब इसका जो बालक शब्द का अंत हो रहा है, एंड हो रहा है, किस साउंड पे हो रहा है? ए पर एंड हो रहा है, और वो इसीलिए इसको हम कहेंगे स्वरांत अजंत, ठीक है, ऐसे अंत हो रहा है जिसका। और जो व्यंजन पे अंत होगा, अब ये चीज है कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जाते, ठीक है। जो व्यंजन है उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं करते और स्वर का स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है, ठीक है। तो व्यंजनों में जो जिसमें स्वर नहीं लगा रहता, ठीक है, स्वर रहित जो व्यंजन होता है वो कैसा होता है? उसके नीचे हम हलंत लगाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? व्यंजनांत को हलंत कहा गया है, क्योंकि जो व्यंजन जिसकी एंड किस पे हो रहा है? व्यंजन पर एंड हो रहा है ना, मतलब जिन वर्ड्स के लास्ट में हलंत लगा हुआ है, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं हलंत, ठीक है। तो इस आधार पर परसंज्ञा के, किस आधार पर? जिसका एंड स्वर पर हो रहा है, ठीक है, या जिसका एंड व्यंजन पर हो रहा है, तो इसके आधार पर क्या है कि 6 भागों में बांटा जा सकता है। किस प्रकार से? देखिएगा, फर्स्ट है पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द, ठीक है, जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध होता है, वो वाले शब्द कैसे होते हैं? स्वरांत होते हैं, ठीक है। तो अभी व्यंजनांत भी होंगे और स्वरांत भी होंगे। किस प्रकार? देखिएगा, स्वरांत अर्थात स्वर से अंत होने वाले शब्द, ठीक है, तो वो तो हम जब हमारे सामने शब्द होगा हम तभी बताएंगे ना वो उसका एंड किस पर हो रहा है, उसका एंड स्वर पर हो रहा है या फिर व्यंजन पर हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया पुल्लिंग शब्द स्वरांत, मतलब वह पुल्लिंग शब्द जिसका एंड स्वर से हो रहा है। सेकंड है स्त्रीलिंग शब्द स्वरांत। अब देखिए 3 लिंग होते हैं, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, यहाँ पे तीनों लिंगों की बात की गई है। तो पुल्लिंग शब्द वो वाले जिनके एंड स्वरांत हो रहा है, स्त्रीलिंग शब्द वो वाले जिनका एंड स्वरांत है, और नपुंसकलिंग शब्द वह जिनका एंड भी स्वरांत है। तो यहाँ पे पहले 3 पार्ट कौन से दिए गए हैं? स्वरांत वाले दिए गए हैं। पुल्लिंग शब्द स्वरांत, स्त्रीलिंग स्वरांत और नपुंसकलिंग शब्द स्वरांत, मतलब इनका स्वर से एंड हो रहा है। अब सेकंड आ जाती है व्यंजन की बात, मतलब हलंत, ठीक है। तो कौन से? फिर से पुल्लिंग से स्टार्ट करेंगे।
पुल्लिंग शब्द व्यंजनांत अर्थात हलंत, और स्त्रीलिंग शब्द व्यंजनांत अर्थात हलंत वाले, और नपुंसकलिंग शब्द व्यंजनांत अर्थात ये भी हलंत वाले। ठीक है, तो टू टू करके हो गए, टू मतलब स्वरांत भी हो सकता है पुल्लिंग, और पुल्लिंग शब्द व्यंजनांत भी हो सकता है, इस तरह से। चलिए, शब्द रूपों की पहचान, शब्द रूपों की पहचान रखने के लिए यह अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि अकारांत शब्द अस्वर, अकारांत शब्द अस्वर अंत में रहने वाले शब्द कहलाते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिनका एंड ऐसे हो रहा है वो क्या है, वह अकारांत होते हैं। शब्द रूपों की पहचान रखने के लिए हमें पहचान कैसे होगी, तो इसका यही ध्यान रखना चाहिए कि अकारांत शब्द मतलब जिनका अंत ऐसे हो रहा है तो अस्वर अंत में रहने वाले शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार ई स्वर अंत में रखने वाले इकारांत होते हैं। देखिए, तो जिस जो शब्द है अगर एंड में क्या आ रहा है, ए आर, तो अकारांत हो गया, ई आ रहा है तो इकारांत हो गया, उ आ रहा है तो उकारांत हो गया। ठीक है, जिस स्वर पे एंड हो रहा है वो उसी के नेम से जाना जाता है। अर्थात जिस शब्द के अंत में जो स्वर होता है वह उसी के संकेत या कारांत से के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो मतलब जो भी स्वर की जो एंडिंग साउंड जो भी आ रही है उसी के नेम से वह जाना जाएगा। तो हम यहाँ पर अभी देखेंगे कुछ संज्ञा शब्द। ठीक है, संज्ञा शब्द मतलब किसी भी चीज का नेम। जैसे यहाँ पे शब्द रूप दिया हुआ है, फर्स्ट है नेम, यहाँ पे राम, तो राम क्या है, सर्वनाम तो नहीं है, राम तो नेम है, वह संज्ञा है। तो अभी हम राम की एंडिंग साउंड पे फोकस करेंगे। राम की एंडिंग साउंड क्या है, रे आ म, म ए आ रहा है क्योंकि म पे हलंत तो है नहीं है, देखो। ठीक है, अगर यहाँ किससे अंत हो रहा है, इसका ऐसे अंत हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, अकारांत पुल्लिंग शब्द, मतलब, और जो अकारांत होते हैं मतलब स्वरांत। ठीक है, अजंत। अगर यहाँ पे हलंत होता, ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे हलंत होता तो इसमें स्वर थोड़ी नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे पहले से ये स्वर से रही था, यहाँ पे स्वर नहीं था होता। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, व्यंजनांत बोल देते हैं, क्योंकि इसका मैं से अंत होता है और मैं तो व्यंजन होता है, लाइक दिस। ठीक है, बट हमारा यहाँ पे ये व्यंजनांत नहीं है, स्वरांत है, क्योंकि इसमें हलंत नहीं है, तो यहाँ पे मतलब स्वर है, ये स्वर से युक्त है, तो राम ऐसे अंत हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसके शब्द रूप देखेंगे किस प्रकार से इसके रूप बनेंगे। तो चलिए, पहले मैं आपको इसका बता देती हूँ, एक वचन द्विवचन क्या होता है। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचन का अर्थ क्या होता है, एक के लिए, जहां पे हम बात किसी एक के लिए कर रहे हो। ठीक है, एक के लिए प्रयोग होगा एक वचन का, द्विवचन का प्रयोग होगा 2 के लिए। ठीक है, 2 के लिए प्रयोग, द्विवचन का प्रयोग होगा 2 के लिए, जहां पे किन्हीं 2 की बात की जा रही है, और बहुवचन का प्रयोग होता है अनेकों के लिए। ठीक है, अनेक के लिए, जहां पे 1 या 2 से कोई भी ज्यादा हो, 3 हो या 3 से भी अनेक हो। ठीक है, यहाँ पे हमने बात की है ये वचनों की। ठीक है, अब आती है हमारी बात विभक्ति की। तो विभक्तियां क्या होती है, विभक्ति से हमें पता चलता है वाक्यों में जैसे कुछ चिन्ह होते हैं। ठीक है, को, में, ने, ठीक है, इस तरह से, जिनसे हमें पता चलता है कि बात किस चीज की जा रही है, किस बारे में की जा रही है। ठीक है, तो संस्कृत में कितनी विभक्तियां आई है, 7 विभक्तियां, और एक है संबोधन। अब पहले हम इन विभक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो कारक जो होते हैं ना, विभक्तियां कारक, तो हमें उनको पता होना चाहिए, उनके साइन पता होना चाहिए, किस कारक का जो क्या चिन्ह होता है, कारक चिन्ह पता होने चाहिए। तो प्रथमा विभक्ति किसमें होती है, कर्ता में होती है प्रथम विभक्ति। ठीक है, कर्ता में होती है प्रथम विभक्ति। और द्वितीय में क्या, कौन सी होती है, द्वितीय विभक्ति किसमें होती है, कर्म में, कर्म कारक में होती है द्वितीय। और तृतीय विभक्ति किसमें होती है, करण कारक में। ठीक है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है करण कारक में। फिर आती है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति किसमें होती है, संप्रदान। ठीक है, संप्रदान। और पंचम विभक्ति किसमें होते हैं, फिर पंचम विभक्ति होती है अपादान में, अपादान। अभी हम इनके चिन्ह को भी देखेंगे। ठीक है, और फिर षष्ठी विभक्ति किसमें होती है, षष्ठी विभक्ति होती है आपकी जहां पे किसी का किसी से संबंध बताया जा रहा हो, षष्ठी विभक्ति संबंध। फिर नेक्स्ट है सप्तमी विभक्ति। ठीक है, तो सप्तमी किसमें होती है, अधिकरण में,
अधिकरण कारक। नेक्स्ट है संबोधन। ठीक है, तो संबोधन में ऐसे कारक नहीं बट संबोधन के कुछ साइन होते हैं। चलिए तो अब इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। कर्म का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से। इस तरह से हम इसको याद कर सकते कि कर्ता ने कर्म को करण से। संप्रदान अर्थात जहां पे किसी के लिए काम किया जाए, के लिए। ठीक है, अपादान अर्थात जहां से चीज अलग हो जाती है। अच्छा, करण जो तृतीय होती है ना, से और द्वारा। और जहां पे पंचम विभक्ति आपकी अपादान, मतलब बिल्कुल चीज को अलग कर देना। ठीक है, जो पंचम विभक्ति का प्रयोग होता है जहां पे चीज अपने उस चीज से अलग हो रही हो। ठीक है, संबंध अर्थात जहां पे किसी चीज का किसी से संबंध बताया जाए। का जैसे के, की। ठीक है, का, के, की, रे, री। ठीक है, और अधिकरण। ठीक है, तो अधिकरण में क्या होता है? जैसे में, पर। ठीक है, या पे, में पर पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इनके शाइन की बात कर ली, मतलब कारक चिन्हों की बात की है। अब हम इनका वर्ड टू वर्ड मीनिंग जानेंगे। तो राम का मतलब तो राम ही होता है, एक नेम है। ठीक है, तो अभी वचनों के अकॉर्डिंग और कारकों के अकॉर्डिंग क्या होगा, उनकी विभक्तियां जो है ना, मतलब वो चेंज हो जाएंगी। किस तरह से? ठीक है, तो शब्द रूप है वो चेंज हो जाएंगे, सब जगह एक ही नहीं रहेगा। जैसे फर्स्ट है रामः, सेकंड है रामौ, रामः। एक वचन में क्या रूप है? रामः। द्विवचन में रामौ और बहुवचन में रामा। अगर एक राम ने, कर्ता एक राम है तो रामः, दो कर्ता राम है तो रामौ, और अनेकों कर्ता राम है तो रामः। तो राम है, रामौ, रामः, यानी कि एक राम ने, दो रामों ने और अनेकों रामों ने। ठीक है, इनका मीनिंग सबका राम ही है, लेकिन शाइन चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब आता है सेकंड है आपका द्वितीय विभक्ति में। जैसे रामम, द्वितीय विभक्ति में एक वचन का रूप क्या है? रामम। और द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप क्या है? रामो। द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या है? रामान। तो देखिए इनका अर्थ किस प्रकार से हो जाएगा। जहां पे को की बात की जा रही है, जहां पे क्रिया का जो उसका फल बढ़ रहा है। ठीक है, तो रामम यानी कि एक राम को, रामो दो रामों को, रामान अनेकों रामों को। ठीक है, और फिर आता है यहाँ पे आपकी तृतीय विभक्ति की बात। ठीक है, तो करण, जैसे किसी चीज के द्वारा, करण कहाँ पे प्रयोग होता है? करण का, करण कारक का, जहाँ पे किसी के द्वारा कार्य किया जा रहा हो या किसी चीज से किया जा रहा हो। ठीक है, तो जैसे रामेण, एण। ठीक है, राम और एण, रामेण अर्थात एक राम से या एक राम के द्वारा। रामाभ्याम, द्विवचन में क्या रूप बन जाएगा इसका? तृतीय विभक्ति का रामाभ्याम, अर्थात दो रामों के द्वारा या फिर दो रामों से। इस तरह से जो कोई कार्य मतलब इन दो के द्वारा किया जा रहा है, इन दो से किया जा रहा है। ठीक है, और राम ही अर्थात अनेकों रामों के द्वारा या फिर अनेकों रामों से। ठीक है, इनके द्वारा, जहाँ तृतीय करण कारक का मतलब है जहाँ पे काम किसी चीज के द्वारा किया जा रहा हो, ये। ठीक है, या किसी चीज की उसकी हेल्प से लेकर किया जा रहा हो। फिर आते हैं चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। ठीक है, तो उसका शाइन क्या होता है? के लिए। तो देखिए चतुर्थी विभक्ति में क्या होता है? जहाँ पे हम काम किसी चीज के लिए करते, किसी के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे माता पुत्र को दूध देती है, माता पुत्र को खाना देती है, इस तरह। या पिता पुत्र को क्या देते हैं? पिता पुत्र को पुस्तक देते हैं। तो वो किसके लिए दे रहे हैं? जहां पे कार्य किसी के लिए किया जाए। ठीक है, तो वो क्या है? वो होती है आपकी चतुर्थी विभक्ति संप्रदान। तो किस तरह से रूप हो जाएगा इसका? एक वचन में, एक वचन चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक में रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। तो रामाय का मतलब क्या हो जाएगा? राम के लिए। एक वचन में तो एक राम के लिए। रामाभ्याम द्विवचन है ना, तो दो रामों के लिए। ठीक है, और बहुवचन है रामेभ्य, तो बहुत सारे या अनेकों रामों के लिए। ठीक है, फिर आती है पंचम विभक्ति अपादान कारक। अपादान का मतलब होता है अलग होना, चीज का अपनी जगह से अलग हो जाना। ठीक है, जैसे अभी स्कूल में विद्यालय में छात्र है। ठीक है, अब छात्र विद्यालय से घर वापस आ रहा है, तो विद्यालय से
अलग हो गया ना, वो अपने घर आ रहा, तो विद्यालय में तो वो नहीं है, विद्यालय से वो अलग हो गया। इसी तरह से एक और उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जैसे पेड़ है और पेड़ से पत्ता गिर रहा है, अभी तक तो पेड़ पर था पत्ता, लेकिन वो पत्ता पेड़ से गिर रहा है, तो मतलब पेड़ से वो अलग हो गया। तो जहां पर चीज बिल्कुल अपने उस अधर से अलग हो जाती है ना, अधर से अलग हो जाती है, जिस जगह पर वो है चीज उस स्थान से वो अलग हो जाती है, ठीक है, तो उसी में होता है अपादान, पंचम विभक्ति, ठीक है, या तो किसी चीज से अलग हो जाना। तो इसका रूप किस तरह से बन जाएगा एक वचन में पंचम विभक्ति का? रामात, रामाभ्याम, रामेभ्यः, ठीक है। तो रामात का मतलब हो जाएगा एक राम से, मतलब राम से कोई चीज है जो अलग हो रही है, तो एक राम से। रामाभ्याम अर्थात दो रामों से, और रामेभ्य अर्थात सभी रामों से अलग, ठीक है। फिर आते हैं षष्ठी विभक्ति की बात। षष्ठी विभक्ति मतलब संबंध। षष्ठी विभक्ति क्या बताती है? संबंध। तो संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है और उसके साइन क्या होते हैं? जैसे का, की, के। तो जहां दो शब्दों में संबंध बताया जाए, ठीक है, दो शब्दों में जो संबंध बताया जाएगा तो उसके बीच में क्या साइन होगा, क्या चिन्ह होगा? जैसे या तो का होगा, की होगा, के होगा, रा, री, रे, इस तरह से। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, दशरथ के पुत्र राम थे, ठीक है, दशरथ के पुत्र। तो राम का और दशरथ जी का क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? दशरथ जी का राम से, राम का दशरथ जी से क्या बताया जा रहा है? संबंध बताया जा रहा है। तो उसको संबंध को बताने के लिए हमने किस चिन्ह का प्रयोग किया? के। तो दशरथ के पुत्र राम थे, तो हमने के का प्रयोग किया। तो जो के चिन्ह है ना, यही संबंध बता रहा है, ठीक है। तो संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे रामस्य अर्थात राम का। कितने राम का? एक राम का। अगर द्विवचन में, ठीक है, रामयो, और बहुवचन में रूप बनेगा रामानाम। तो दो राम का और दो रामों का और रामानाम अर्थात अनेकों राम का। फिर लास्ट में आती है आपकी सप्तम विभक्ति की बात करते हैं। इसमें हो सप्तम अधिकरण। अधिकरण में, अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और उसके चिन्ह क्या होते हैं? अधिकरण मतलब आधार, जैसे में, पर, पे। तो जहां पे काम, वो काम किया जा रहा है, जो आधार है उस चीज का, जहां पे वो चीज है, ठीक है। जैसे तालाब में मछलियां हैं, तो यहाँ पे आधार क्या है? मछलियां कहाँ पर हैं? तालाब में। तो हमने किस चिन्ह के द्वारा बताया? में, ये में, ठीक है। और पर, जैसे ये पेन है और वो कहाँ पर है? हाथ पर है। कहाँ पर है? हाथ पर है। अब हमने पेन को जो बताया वो कहाँ पर है? किससे, कौन से शब्द से बताया? पर। तो में, पर, ये क्या है? ये बताते हैं अधिकरण, ठीक है। तो उसमें होती है सप्तम विभक्ति। चलिए रूप देखेंगे किस तरह से बनता है इसमें। जहां पे जिस वाक्य में चिन्ह आए हो, में, पर, पे, तो एक वचन में रूप बन जाएगा रामे, ठीक है, मतलब एक राम में या एक राम पर। और रामयो, दो रामों में या दो रामों पर। और रामेशो, अनेकों रामों पर या अनेकों रामों में, ठीक है। और संबोधन होता है जहां पे हम किसी को पुकारते हैं, पुकारा जाता है, संबोधित किया जाता है, किसी को पुकारा जाता है। जैसे हे, अरे, ठीक है, इस तरह से संबोधित किया। हे राम, अरे राम, हे रामो, अरे हे दो रामो, ठीक है, हे राम, अरे अनेकों रामो, ठीक है। तो इस तरह से बाकी भी आपके रूप चल जाएंगे। यहाँ पे बालक शब्द का जो रूप है ना, वो भी इसी तरह से चलता है, क्योंकि ये भी अकारांत शब्द है, ठीक है। बालकः, बालकौ, बालकः। जैसे रामः शब्द था ना, राम शब्द, इसी तरह से इसके रूप भी चल जाते हैं। फिर आता है आम्र शब्द, अकारांत पुल्लिंग। तो आम्र शब्द भी यहाँ पर क्या है? अकारांत है, मतलब अ से एंड होने वाला, तो इसके रूप भी सेम इसी तरह से चलेंगे। फिर आता है यहाँ पे देखिए शब्द रूप रमा, ठीक है। तो अब हम रमा शब्द को देखें, यहाँ पे इसका जो एंडिंग साउंड वो किससे हो रही है? आ। जो आकारांत शब्द होते हैं वो क्या है? स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। अभी तक हमने पुल्लिंग रीड किया, अब बारी आती है स्त्रीलिंग शब्द की, ठीक है। तो रमा की एंडिंग साउंड किस पे हो रही है? आ। तो इसलिए हम इसको अकारांत नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आकारांत बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो इसके रूप देखेंगे तो सेम वैसी विभक्तियां होंगी, कारक आपके, और एक वचन एक के लिए, द्विवचन दो के लिए, और बहुवचन अनेकों के लिए। तो रमा, रमे, रमाहा, अर्थात एक रमा ने, दो रमाओं ने और अनेकों रमाओं ने। द्वितीय में क्या रूप बन जाएगा? कर्म में रमाम, रमे, रमाहा। तो
एक रमा को, दो रमाओं को और अनेकों रमाओं को, इस तरह से इनका मीनिंग हो जाएगा। तो तृतीय में क्या रूप बनता है? तृतीय में रूप बनेगा करण कारक अर्थात जहाँ पे चिन्ह होता है से। तो रम्या रमाभ्याम रमाभि, एक रमा से, दो रमाओं से और सभी अनेकों रमाओं से। चतुर्थी में होता है रमाए रमाभ्याम रमाभ्यः। और पंचमी में क्या रूप बन जाता है? पंचमी एक वचन में रमायः रमाभ्याम और रमाभ्यः। और षष्ठी विभक्ति में क्या रूप बन जाएगा? एक वचन में हो जाएगा रमायः, दो में हो जाएगा रम्योः और बहुवचन में हो जाएगा रमाणाम। और फिर सप्तम विभक्ति रमायाम रम्यो रमासु, रमायाम रम्यो रमासु। ठीक है, तो इनका अर्थ भी इसी प्रकार हो जाएगा जो आपके कारक चिन्ह होते हैं उसके अनुसार। ठीक है, फिर लास्ट में संबोधन है हे रमे, हे रमे, हे रमा, हे रमे, हे रमे, हे रमा। अब देखिए जो पुल्लिंग शब्द होते हैं आकारांत, उसके स्त्रीलिंग आकारांत शब्द भिन्न होते हैं, मतलब अलग होते हैं। जैसे पुल्लिंग के शब्द रूप चलते हैं उस तरह से नहीं चलते। स्त्रीलिंग के शब्द रूप में थोड़ा परिवर्तन होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो उसके जैसे नहीं चलते। अब जितने भी शब्द मैं आपको बताऊं होंगे आकारांत शब्द होंगे स्त्रीलिंग, जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे वो इसी तरह से चलेंगे। बस आपको क्या देखना है कि वर्ड के लास्ट में देखना है आपको साउंड पे, ठीक है, किस साउंड पे एंड हो रहा है। आ पे एंड हो रहा है और वो शब्द स्त्रीलिंग का है तो वो किस तरह से रूप चलेंगे? इस तरह से रूप चलेंगे। ठीक है, जैसे रमा शब्द के थे। अब बात आ जाती है नर्मदा नदी शब्द। ठीक है, और ये भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, तो इसके रूप भी जैसे रमा शब्द के रूप थे वैसे ही चलेंगे। नर्मदा अर्थात नदी। ठीक है, नर्मदा नदी की बात की जा रही, नर्मदा नदी की। ठीक है, नर्मदा, नर्मदे, नर्मदा। फिर द्वितीय में क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति एक वचन में नर्मदाम, नर्मदे ही, नर्मदा। और तृतीय विभक्ति में हो जाएगा नर्मदया, नर्मदाभ्याम, नर्मदाभि। और चतुर्थी विभक्ति में हो जाएगा नर्मदाय, नर्मदाभ्याम, नर्मदाभ्यः। और पंचम विभक्ति में हो जाएगा नर्मदायः, नर्मदाभ्याम, नर्मदाभ्यः। और इसी तरह से षष्ठी विभक्ति हो जाएगी नर्मदायः, नर्मदयोः, नर्मदानाम। और सप्तम विभक्ति अर्थात अधिकरण नर्मदायाम, नर्मदयोः, नर्मदासु। ठीक है, तो मतलब एक नर्मदा नदी में और दो नर्मदा नदियों में और अनेकों नर्मदा नदियों में। फिर यहाँ पे पुकारा जा रहा है, संबोधन करा जा रहा है, हे नर्मदे, हे नर्मदे, हे नर्मदा, हे नर्मदे, हे नर्मदे, हे नर्मदा। तो जैसे अभी रमा के थे हे रमे, हे रमे, हे रमा, इसी तरह से हे मतलब अरे नर्मदा, अरे दो नर्मदा और अरे सभी नर्मदा हुई। अब आता है ज्ञान शब्द अकारांत नपुंसकलिंग। ठीक है, अभी स्त्रीलिंग का हो गया है, पुल्लिंग का हो गया। अब आता है यहाँ पे ज्ञान शब्द कैसा है? ना ही तो स्त्रीलिंग है ना ही पुल्लिंग है, कैसा है? नपुंसकलिंग शब्द है ये। ठीक है, और किससे एंड हो रहा है ज्ञान शब्द का? ऐसे। तो इसको हम क्या कहेंगे? अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। तो इसके रूप अलग तरह से चलते हैं, पुल्लिंग के जैसे नहीं चलेंगे और किसके जैसे नहीं चलेंगे? स्त्रीलिंग के जो थे आपके आकारांत उसके अनुसार भी नहीं चलते, इसमें और चेंज होगा थोड़ा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। तो सेम वैसे ही 7 विभक्तियां, इसमें संबोधन नपुंसकलिंग में, इसमें ज्ञान शब्द में संबोधन नहीं है। ठीक है, और क्या है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो सेम वैसे ही एक वचन एक के लिए, दो वचन दो के लिए, बहुवचन अनेकों के लिए। ठीक है, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। ठीक है, तो एक ज्ञान नहीं, दो ज्ञान नहीं और अनेकों ज्ञान नहीं। द्वितीय में क्या रूप बन जाएगा? द्वितीय विभक्ति एक वचन ज्ञानम, द्विवचन में ज्ञाने और बहुवचन में ज्ञानानि। और तृतीय विभक्ति में इसके वचनों के अकॉर्डिंग कैसे रूप बन जाएंगे? ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम ज्ञाने ही। ठीक है, चतुर्थी बन जाएगा ज्ञानाय ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः। पंचमी में रूप बन जाएगा ज्ञानात् ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः। और षष्ठी विभक्ति में इसी तरह से इसका रूप बन जाएगा ज्ञानस्य ज्ञानयो ज्ञानानाम, अर्थात एक ज्ञान का, दो ज्ञानों का और अनेकों ज्ञानों का। ठीक है, तो सप्तमी में बन जाएगा ज्ञानी ज्ञान्यो ज्ञानेसु। ठीक है, तो इसके रूप इससे अलग होते हैं। ठीक है, नपुंसकलिंग में संबोधन का प्रयोग नहीं होता, बस 7 विभक्तियों का प्रयोग होता है। यदि प्रसंग व संबोधन हो, मतलब अगर जैसे हमारा जो कंटेंट है, ठीक है, जो अगर प्रसंग के अकॉर्डिंग उसमें संबोधन हो भी तो उसके रूप पुल्लिंग की तरह चलते हैं। तो देखिए संबोधन का जो रूप अगर आ भी जाए नपुंसकलिंग में तो उसके रूप कैसे चलेंगे? जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द जो चलते हैं, जैसे पुल्लिंग शब्दों के रूप चलते हैं, तो संबोधन, सिर्फ संबोधन उस तरह से चलेगा। ठीक है,
तो ये थे आपके यहाँ पर संज्ञा के जो शब्द थे, ठीक है, संज्ञा शब्द रूप किस प्रकार चलते हैं इसी तरह से। तो ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।